Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अतीकुल अमीर, टीचर बॉयज़ मिडिल स्कूल हरीपुरा, जोन लंगेट। आज का जो क्लास है वो क्लास 6 है। सब्जेक्ट है साइंस एंड द टॉपिक इज़ कंटिन्यू टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो इसमें से हम क्वेश्चंस आज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कल कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। इसलिए आप अपनी बुक खोलिए ऑन पेज नंबर 125 और नोटबुक भी आप खोल लीजिए और ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं ये नोट भी कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच? नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इन देम। यानी कुछ क्या पर्पस है, क्या मकसद है कि हम इलेक्ट्रिक स्विच का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ गैजेट्स का हमें नाम लिखना है जिनमें स्विच होती है। इसका आंसर है, इट इज़ वेरी मच कन्वीनियंट टू लाइट अप द बल्ब with the help of switch, because to break the circuit again and again we have to remove the bulb from its position, so it is an easier way to use an electric switch for completing and breaking a circuit. Electric gadgets that have switches built in them are microwave oven, freezers, rice cookers, electric iron, etc. यानी ये कन्वीनियंट होता है, हमें आसानी होती है कि अगर हमें बल्ब को ऑफ करना होगा या हमें बल्ब को ऑन करना होगा तो ये ब्रेक अप सर्किट को ब्रेक करने के लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम स्विच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका ये जो सर्किट होगा, तो हमें इसको ऑफ करने के लिए हमें बल्ब होल्डर में से रिमूव करना पड़ेगा या इसमें बल्ब डालना पड़ेगा, जिससे हमें दिक्कत आ सकती है। इसलिए फॉर कन्वीनियंस इसके लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो गैजेट्स हमारे घरों में होते हैं जिनमें स्विच लगी हुई होती है, उनमें माइक्रोवेव ओवन आता है या फ्रीज़र्स हमारे घरों में होते हैं, राइस कुकर्स हैं, इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें इलेक्ट्रिक स्विच होती है। हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज, वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शोन इन फिगर 12.3 इफ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज एन इरेजर? आप अपनी बुक पर देख लीजिए, 12.13 है, वहाँ पे एक फिगर बनाई हुई है जिसमें एक सर्किट लिया हुआ है, वहाँ पे सेफ्टी पिन का इस्तेमाल हुआ है। ये हमें क्वेश्चन हमें बताता है कि अगर हम वहाँ पे सेफ्टी पिन के बजाय इरेजर का इस्तेमाल करें, क्या वहाँ पे ये जो बल्ब है वो ग्लो हो जाएगा? तो इसका आंसर है नो, द बल्ब विल नॉट लाइट अप बिकॉज इरेजर इज ए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ये इसमें हमें ये पता ही है, ये जो इरेजर है, इरेजर इंसुलेटर है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती, तो इसलिए से वहाँ पे जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा, उससे यानी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट इरेजर से पास नहीं होगी, इसलिए वहाँ पे जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा। हुआ ये क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। आप देख लीजिए बुक पर, वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर 12.14? क्या ये जो यहाँ पे फिगर बनाई हुई है 12.14 में, वहाँ पे क्या बल्ब ग्लो होगा? आप देख लीजिए फिगर की तरफ, हमने क्या इसका आंसर लिखा है, the bulb will glow in the given circuit because two ends of wires are joined with the two ends of cell terminal of the bulb and thus the current flows easily. इसमें बल्ब ग्लो होगा क्योंकि वहाँ पे जो वायर्स दो हैं, ये जो इलेक्ट्रिक सेल है उसके दो टर्मिनल्स के साथ वायरस कनेक्ट हैं, वो दो वायरस लैंप के साथ यानी बल्ब के साथ कनेक्ट हैं, इसलिए वहाँ पे सर्किट कंप्लीट होता है और वहाँ पे ये जो करंट है ईजिली फ्लो होती हैं, इसलिए वहाँ पे जो ये बल्ब हैं वो ग्लो होगा। सो आई थिंक दैट इज़ एनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।